नमस्कार साथियों, स्वागत है श्री जी क्लासेज के ऑनलाइन मंच पे आपका। और हम बात कर रहे थे संधि की। संधि में हम अब तक अध्ययन कर चुके हैं स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, और अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में मैंने 2-3 नियम और उदाहरण आपको बताए। उसके बाद अगले नियम, अगले उदाहरणों की चर्चा करते हुए सीखने सिखाने की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं हम कि आगे क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे उनको सीखते हैं, कैसे उदाहरण होते हैं, उनको कैसे परीक्षा में हल करते हैं। तो आगे बढ़ते हुए इस कड़ी को हम ले चलते हैं विसर्ग संधि के अगले उदाहरणों की ओर। तो अगला जो हमारा नियम है, वो जो हमारा नियम होगा वो होगा यदि ई के बाद विसर्ग हो, यदि बड़ी ई के बाद विसर्ग हो और ऊ के बाद यदि विसर्ग हो और क्या आ जाए, घोष ध्वनि आ जाए। क्या आ जाए? घोष ध्वनि। अब मैं आपसे बार बार घोष ध्वनि के बारे में चर्चा कर चुका कि घोष ध्वनि क्या होती है, घोष ध्वनि क्या होती है। तो मैं पहले ही कई बार बता चुका हूं और फिर बता रहा हूं कि पहला और दूसरा अघोष होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष होता है और तीनों स दंते, स तालु और स मूर्धा ये भी अघोष होते हैं। तो कुल 3 तो स और 10 वो, तो 13 वर्ग अघोष होते हैं, 13 वर्ण अघोष होते हैं। और उनके अलावा जितने भी वर्ण हिंदी वर्णमाला में बचते हैं हमारे, वो सारे घोष ध्वनियों में आते हैं। यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा प्रत्येक वर्ग का और क्या होगा, सारे स्वर हो जाएंगे और हो जाएंगे हमारे अंतस्थ व्यंजन और ह, ये सारे हो जाएंगे हमारे घोष ध्वनियां। अब ये जो ई, बड़ी ई और ऊ के बाद यदि विसर्ग हो, उसके बाद घोष ध्वनि आ रही है, तो कहते हैं जो हमारा विसर्ग है वो आधे र में चला जाएगा। ध्यान देना, ई के और ऊ के बाद विसर्ग यदि आ रहा हो और धन के निशान के बाद यदि घोष ध्वनि आती है, तो जो हमारा विसर्ग है वो किस में चला जाएगा? आधे र में। किस में चला जाएगा? आधे र में चला जाएगा। जरा देखें कैसे कैसे उदाहरण हैं, क्योंकि चीजें तो उदाहरणों के माध्यम से ही समझ में आती है। देखो उदाहरण, आप लोगों ने एक शब्द देखा, ज्योति धन मय। क्या लिखा हुआ है? ध्यान से देखिए, ज्योति धन मय। ई की मात्रा है, यानी कि विसर्ग से पहले छोटी ई है, धन के निशान के बाद म। घोष ध्वनि है बिल्कुल, प प ब भ म। तो प और फ तो अघोष, पहली दूसरी, और ब भ म तीनों घोष। तो ये घोष ध्वनि है म। तो अब ये किस में जाएगा? आधे रन। समझाने के लिए बता रहा हूं, ये किस में जाएगा? हमारा हलंत वाले र में जाएगा, आधे र में जाएगा। और अब दूसरी ध्यान देने वाली बात ये कि र, जब र आता है आधा और उसके बाद कोई स्वर आ रहा है, तो वो स्वर की मात्रा उस र पे लग जाती है। र आधा हो, उसके बाद यदि कोई स्वर आता हो तो वो स्वर की मात्रा तो र पे लग जाती है। लेकिन कोई व्यंजन हो तो व्यंजन की कोई मात्रा कैसे लग सकती है? तो इस शब्द को हम अब किस तरीके से लिखेंगे? तो इस शब्द को लिखेंगे हम क्या? ज्योतिर्मय। शब्द देखा होगा आपने, पढ़ा होगा, ज्योतिर्मय। मैं एक वीडियो में पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं र के बारे में कि र कैसे आता है, नीचे क्यों आता है, ऊपर क्यों जाता है। र की पूरी चर्चा कर चुका हूं। अधूरा र हमेशा अपने बाद आने वाली ध्वनि के ऊपर निकलता है। अधूरा र अपने बाद आने वाली ध्वनि के ऊपर निकलता है। चलो, ज्योतिर्मय। चलो और देखो, ज्योति धन ले। ये शब्द भी आपने बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है, बहुत देखा है। 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग हमारे शिव जी के जो है पूरे देश में,
उस शब्द क्या हो जाएगा हमारा ज्योतिर्लिंग हो जाएगा। कैसे हुआ? तक ये ई की मात्रा, ई के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद धन का निशान, धन के निशान के बाद ल आ रहा है, ल, और ल हमारा घोष ध्वनि है। तो घोष ध्वनि आने के कारण ये जो विसर्ग है ये र में चला गया, तो आधा र था तो वो आधा र अपने बाद आने वाली ध्वनि के ऊपर निकल गया। और उदाहरण देखें, चलो बही धन अंग, आसी धन वाद, आसी धन वचन। और क्या हो जाएगा? वही धन है आगमन। और क्या हो जाएगा? ज्योति धन आदित्य। ध्यान से देखें इन शब्दों को, क्या क्या लिखा मैंने, चलो गौर से देखो। बही धन अंग है, आसी धन वाद है, आसी धन वचन है, बही धन आगमन, ज्योति धन आदित्य। अब क्या क्या बनेगा इनका? ई की मात्रा है, ई की मात्रा के बाद विसर्ग है, और इधर हमारी जो घोष ध्वनि आ रहा है, स्वर आ रहा है, और स्वर में आ रहा है अ। तो अब जरा देखो ये शब्द क्या बन जाएगा? बहिरंग, बहिधन अंग से शब्द क्या बना? बहिरंग बना। और बहिरंग क्यों बना? क्योंकि विसर्ग आधे र में चला गया और इस आधे र को पूरा अ ने कर दिया। विसर्ग आधे र में और आधे र को पूरा किसने किया? किसने किया भाई? आधे र को पूरा किया अ ने, और शब्द क्या बन गया? बहिरंग। आशीर्वाद, याद रखना शुद्ध अशुद्ध की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। आशीर्वाद, बहुत सी जगह पे माँ का आशीर्वाद, पिताजी का आशीर्वाद, दादाजी का आशीर्वाद, दादी जी का आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद, ऐसे गलत आशीर्वाद भवन कहीं भी आप देखोगे तो लगभग सभी जगह तो नहीं, लेकिन ये शब्द गलत देखने को मिलता है। कोई यहाँ र निकाल देता है, कोई छोटी ई की मात्रा लगा देता है, तो पर आप लोग सावधान रहना, आशीर्वाद को बिल्कुल ऐसे ही लिखना। आशीर्वचन क्या शब्द हो जाएगा? आशीर्वचन। और इसमें भी जो र है हमारा वो व के ऊपर निकलेगा। इसका क्या होगा? बहिरागमन, बहिरागमन। बाहर से यदि कोई आता है तो उसको बोलते हैं क्या? बहिरागमन। और ये क्या हो जाएगा? ज्योतिरादित्य। क्या हो जाएगा? ज्योतिरादित्य। देखो शब्दों को, क्या क्या शब्द मैंने आपके सामने लिखा और समझने का प्रयास आप लोग करो। इन उदाहरणों के बाद आप लोग और उदाहरण इसके देखें तो वो क्या क्या हो जाएंगे जरा देखो। वो वाले उदाहरण अभी नहीं आए हमारे, तो धनु धन धन। और क्या हो जाएगा? धनु धन वेद। और क्या हो जाएगा? आयुधन वेद हो जाएगा। और क्या होगा? चतुर्धन दिशा। और क्या हो जाएगा?
चतुधन भुजा। और क्या होगा? चतुधन अंगिनी। देखो और देखो, यजुधन वेद। क्या क्या बनेगा जरा गौर करें। इससे तो शब्द क्या होगा? धनुर्धर। इससे क्या हो जाएगा? धनुर्वेद, यानी कि ऐसा वेद जो धनुष के बारे में हमें बताएं, धनुर्वेद। और क्या? आयुर्वेद, जिसमें आयु के बारे में जानकारी हो, वो वेद होगा हमारा क्या? आयुर्वेद। सावधानी के साथ, क्या बोल रहा हूं कि सावधानी के साथ, किस सावधानी के साथ? इस सावधानी के साथ कि चतुर्धन दिशा था, लेकिन ये जुड़ने के बाद क्या रह गया? केवल चतुर्देश। सबसे काम की बात यही है कि ये दिशा का आ भी यहाँ गायब हो जाता है चतुर्धन दिश से। तो विसर्ग का र बन गया, ये तो हमें पता चल ही गया। लेकिन जो एक और बदलाव इस शब्द में हुआ, ये हुआ कि वो दिशा का आ भी पीछे से गायब हो गया। तो चतुर्धन दिशा जुड़ने से चतुर्दिशा नहीं बनकर शब्द बन गया हमारा चतुर्दिश। और यही जो मामला होता है वो यहाँ भी होता है। आप लोगों ने कभी भी चतुर्भुजा नहीं पढ़ा होगा। चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज। चतुर्भुजा गांव में कह देते हैं, वो एक अलग बात है, चतुर्भुजा जी। लेकिन ये चतुर्भुज ही होगा, चतुर्भुजा नहीं होगा। इस शब्द की व्याख्या मैं इधर कर रहा हूं, और इससे शब्द जो बनेगा वो क्या बनेगा हमारा? चतुर्धन अंगिनी से क्या शब्द बनेगा? चतुरंगिनी। ये शब्द आपने जीके में पढ़ा रहा होगा कि ये चतुरंगिनी सेना, ऐसी सेना जिसके चारों अंग हो, उसको बोलते हैं क्या? चतुरंगिनी सेना। और सेना के चार अंग कौन कौन से? पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी पर सवार और रथी, यानी कि रथ पर सवार। ये सेना के चार अंग माने जाते हैं, और वही सेना कहलाती है हमारी चतुरंगिनी सेना। और इससे शब्द जो बनेगा हमारा क्या बनेगा? यजुर्वेद। ये शब्द बन गए हमारे इस नियम के अनुसार। नियम क्या था? यदि छोटी ई हो, बड़ी ई हो, ऊ हो, इनके बाद विसर्ग और कोई घोष ध्वनि धन के निशान के बाद आती है तो विसर्ग र में चला जाता है। और किस प्रकार से ये उदाहरण आप लोगों ने देखे इस माध्यम से, आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद हम अगले नियम की बात करें तो अगला नियम हमारा होगा, वो क्या होगा? चलो देखते हैं क्या होगा नियम। हाँ जी, अगला नियम जो है हमारा वो ये है कि यदि नी हो, नी के बाद विसर्ग हो, नी हो और नी के बाद क्या हो? विसर्ग हो। और धन के निशान के बाद यदि क, प, फ, च, छ, स, त और स। नी हो, नी के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद धन का निशान, और धन के निशान के बाद यदि इनसे शुरू होने वाली ध्वनियां आ जाएं तो क्या होगा? तो वही होगा जो औरों में हुआ। क्या हुआ? जरा गौर से देखो।
इनके बाद क प फ के बाद हम यहाँ लिख रहे हैं क्या, स मूर्धा, स तालु और स दंते। तीनों स पर विसर्ग हैं, बिल्कुल है साहब। नी के बाद विसर्ग हो तो विसर्ग इनमें बदल जाता है। किनमें बदल जाता है? इनमें बदल जाता है। इनमें कैसे बदल जाता है? ऐसे बदल जाता है कि नियमों से बदल जाता है, उदाहरणों से बदल जाता है। ये बात आपको उदाहरणों से समझ में आएंगी कि यहाँ यदि नी के बाद विसर्ग आ रहा हो, विसर्ग के बाद कोई क प फ च छ स त स इनसे शुरू होने वाले शब्द यदि हमारे आते हों तो क प फ के यहाँ तो विसर्ग हमारा स मूर्धा में बदल जाएगा, यानी कि हमारी भाषा में षटकोण वाले में बदल जाएगा। और यदि नी के बाद विसर्ग हो, उसके बाद च छ स से शुरू होने वाला कोई शब्द आ जाए तो ये जो विसर्ग है ये स तालु में बदल जाएगा, यानी कि सलजम वाले में बदल जाएगा। और उसके बाद अगली जो बात है वो ये है कि नी के बाद विसर्ग के बाद यदि त और स दंते में से कोई हो तो ये स दंते में चला जाएगा। और इन सब पे हलंत लगा हुआ है, काम की बात तो ये। और अब यही आप एक दूसरी चीज भी आप देखें और समझे उसको। यदि नी के बाद विसर्ग भी हो और इनके अलावा, भाई इनके अलावा बहुत सारी ध्वनियां बची हुई हैं, पूरे स्वर बचे हुए हैं, इनके अलावा और भी बहुत सारी ध्वनियां हैं हमारी वर्णमाला में, वो सब बची हुई है। तो वो आ जाए तो क्या होगा? तो वो आ जाए तो होगा कि इनके अतिरिक्त इन ध्वनियों के अतिरिक्त ध्वनि आने पर, इन ध्वनियों के अतिरिक्त ध्वनि आने पर ये जो हमारा विसर्ग है, ये जो हमारा विसर्ग है, लिख भी देता हूं मैं यहाँ, विसर्ग आधे र में चला जाएगा, आधे र में चला जाएगा। ये बड़ी काम की बात है आपके लिए कि यदि ये ध्वनियां आती हैं तो विसर्ग इन तीनों प्रकार के स में परिवर्तित होगा, और ये ध्वनियां नहीं आती हैं तो विसर्ग का क्या होगा? तो विसर्ग आधे र में चला जाएगा। और ये बात भी हमें कब समझ में आएगी? जब हम ज्यादा से ज्यादा इसके उदाहरण देखेंगे। कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, फिर आप लोग भी प्रैक्टिस करना। जितने उदाहरण आपको पुस्तकों में मिले, कहीं भी किसी भी माध्यम से आपको मिले, उतने उदाहरणों को आप सरल करें। जब आपको कहीं किसी प्रश्न में कोई समस्या आए तो सुविधा है आपके लिए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं अपनी बात को, यदि टॉपिक से संबंधित कोई चीज चल रही है इस प्रकरण से और इसी का कोई उदाहरण हो जो आपके समझ में नहीं आ रहा हो, कहीं देखा हो आपने, कहीं पढ़ा हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, पूछें, आपका जवाब अवश्य दिया जाएगा। चलो, हाँ जी, देखते हैं उदाहरण, देखते हैं कैसे कैसे उदाहरण हमारे हैं। शब्द क्या लिखा मैंने? निधन कलंक। और क्या लिख रहा हूं मैं? निधन कलुष। और क्या लिख रहा हूं? निधन पाप लिखा है। और क्या लिखता हूं जी? मैंने लिखा आपके सामने निधन फल। आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात की क्या क्या बनेगा? बताओ भाई क्या क्या बनेगा, जरा देखो। इससे तो शब्द बनेगा हमारा क्या?
निष्कलंक। क्या बना? निष्कलंक। और इससे क्या बनेगा? निष्कलुष। कलंक का मतलब आप जानते हो, कलुष का मतलब मैं आपको बताता हूं। कलुष का मतलब होता है पाप, और नीचे तो पाप लिखा ही हुआ है, निष्पाप। निष्कलुष का मतलब होगा जिसमें कोई पाप नहीं हो। निष्फल यानी कि असफल होने को बोलते हैं, जिसका कोई परिणाम ना आए उसको बोलते हैं हम क्या? निष्फल बोलते हैं उसको। कि प्रयास किया और हम निष्फल हो गए, कोई बात नहीं, निष्फल हो गए तो हो गए, अगली बार सफल होंगे। प्रयास जारी रहे, कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी ही सही। प्रयास यदि आप पूरे मन से करते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई सी भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। इन उदाहरणों के अलावा और उदाहरण हम कुछ देखते हैं इस संधि से संबंधित, और समझते हैं इसके और भी ज्यादा विस्तार को। चलो, मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि आप भी साथ के साथ इन शब्दों की प्रैक्टिस किया करें, लिखा करें, पढ़ा करें इन चीजों को आगे आप। चलो, निधन शुल्क, बहुत पढ़ा है आपने, ये सब बहुत आया है। निधन शब्द, निधन छल, निधन चहे, निधन चिंत, निधन चित्त। देखते हैं, शब्द आपके सामने उत्कीर्ण है। ये व्हाइट बोर्ड तो नहीं है, व्हाइट बोर्ड नहीं, इसको कौन सा पढ़िए, जो भी कलर आपको दिख रहा है वो वाले बोर्ड पे, और आप आनंद ले शब्दों का कि क्या क्या शब्द बनेंगे। निधन शुल्क से शब्द बनेगा हमारा क्या? निःशुल्क। एक तो ये हो गया निःशुल्क, और निःशुल्क की दूसरी जो हमारी संभावना होती है, या हम जिस प्रकार का निःशुल्क देखते हैं वो ये भी देखते हैं, तो दोनों सही है। आप उसको भी गलत ना माने, और ये लिखा हुआ था और भी ज्यादा अच्छा। इसी प्रकार अगला शब्द हमारा जो होगा वो क्या होगा? निशब्द। कई बार हम बोलना चाहते हैं लेकिन बोल ही नहीं पाते, हमारे पास शब्द ही खत्म हो जाते हैं, शब्दों में बयां नहीं कर पाते। कई सारी ऐसी बातें होती हैं, ऐसी चीजें होती हैं, तो वहां हो जाते हैं हम क्या? निशब्द हो जाते हैं। और ये बिना किसी छल के निश्चल भाव से भक्ति करनी चाहिए भगवान की। निश्चय, निश्चय यदि कर लोगे तो मंजिल कहीं नहीं जाएगी, पकड़ लोगे आप। निश्चिंत हो जाओ आप सीखने के लिए, अब चिंता मत करो, सीख जाओगे, पर ध्यान से। निश्चित रूप से आप सफल हो जाओगे ये वीडियो देख देख के, देखा करो आप। निःशुल्क हो गया, निःशब्द हो गया, निश्चल, निश्चय, निश्चिंत, निश्चित। यथासंभव अर्थ भी मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। आप लोग जो शब्द आपके लिए नया हो तो उसको ज्यादा गौर करें, उसको ध्यान में रखें। और ये कुछ उदाहरण आप लोग देख रहे हो इस नियम के, कि नी के बाद यदि ये ध्वनियां आती हैं, क प फ च छ स त स, तो क्या क्या शब्द बनते हैं हमारे। तो इसी क्रम में आगे चलते हैं हम। नी धन तेज, और क्या होगा? नी धन संदेह, और क्या हो जाएगा? नी धन
संतान, और क्या हो जाएगा, चलो बहुत हो जाएगा ये, नी धन तेज, एक देख लो चलो, नी धन तारण, निस्तेज यानी कि जिसमें तेज ही नहीं रहा हो, निस्तेज हो जाना। निसंदेह, संदेह जिसमें कोई संदेह ना हो, बिल्कुल एकदम। निसंतान, निसंतान दंपति मिले, ऐसा लिखा रहता है डॉक्टर के पर्चे पे। मैं नहीं कहता कि मुझसे मिले, लेकिन उस डॉक्टर के पर्चे पे लिखा रहता है, तो वहाँ गलत लिखा रहता है कि या तो निसंतान ये सही होगा, या फिर इसको भी सही मान लिया जाता है। बाकी फिर गलत कौन सा होगा, गलत ये होगा जो डॉक्टर के पर्चे पे लिखा रहता है, ये निसंतान, तो ये गलत होगा ये वाला। बाकी ये दोनों एकदम सही। ध्यान दें आप, निसंतान पीछे वाला गलत होगा, मैं आपको वो जो संभावना थी वो भी बता रहा हूँ। अब आप ऐसे डॉक्टरों से ना मिले जो लास्ट वाला निसंतान लिखते हैं। निस्तारण, निस्तारण बोलते हैं निपटान को, किसी भी काम खात्मे को बोलते हैं निस्तारण। ये मैंने आपको बताया वो ध्वनियों वाले शब्द, यानी कि क ब भ च छ स त स वाले, और इनके बाद आने से ये स स स तीनों समय बदल के मैंने आपको उदाहरणों के माध्यम से बताया। अब इनके अलावा जो शब्द बनेंगे वो क्या, अब विसर्ग र में जाएगा। इन ध्वनियों के अलावा जितनी भी ध्वनियों से शुरू होने वाले शब्द आएंगे वहां विसर्ग किस में जाएगा, र में जाएगा। र में किस में जाएगा, वहां र में जाएगा। चलो देखो, चलो निरुद्देश्य, नी धन उपम, और क्या हो जाएगा, नी धन बल। चलो इन्हीं को देख लेते हैं। उदाहरण तो बहुत है, कमी नहीं है, कितने ही उदाहरण आप करो, पुस्तकें भरी हुई पड़ी हैं, लेकिन जितने उदाहरण मैं यहाँ बताता हूँ उससे आपको ये समझ बन जाती है कि हम शब्द कैसे बना पाएंगे और शब्दों की पहचान कैसे कर पाएंगे कि इनसे कैसे कैसे शब्द हमारे सामने बनेंगे। चलो देखते हैं कैसे कैसे शब्द बनते हैं। इससे क्या होगा, निर्जन, क्या शब्द बनेगा, निर्जन। और ये निर्भय, जिसमें कोई भय ना हो। निर्जन मतलब जहां कोई जन नहीं हो, सुनसान जगह को बोलते हैं। निर्बाध, निर्बाध किसको कहते हैं, जहां कोई बाधा ही उत्पन्न ना हो, जहां कोई समस्या ही ना हो। निरंजन बहुत अच्छा शब्द है। निरंजन, अंजन का मतलब होता है काजल। काजल जो हमारा प्रतीक है वो कलमशता का प्रतीक है, कुटिलता का प्रतीक है, जिसमें कोई कुटिलता ना हो, यानी कि जो काजल की तरह ना हो, जो एकदम साफ हो, उसको बोलते हैं निरंजन। और निरंजन भगवान को बोलते हैं। बाकी सब में तो थोड़ी बहुत कुटिलता तो रहती है। निरंजन बोलते हैं भगवान को, इसीलिए साधु महात्मा संत वगैरह हमारे करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, यही करते रहते हैं, अलग निरंजन। अरे करते हैं ना भाई। निरूपाय, क्या शब्द होगा, निरूपाय। काम की बात तो ये है कि ये जो निरूपाय है, इसमें ये जो र है ना, ये र कैसा है, ये र तो ऐसा ही है, लेकिन इसमें मात्रा छोटे ऊ की है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि इस र के साथ यदि ऐसी गुंडी वाली मात्रा आए तो बड़े ऊ की, और र के साथ यदि बिना गुंडी वाली मात्रा आए तो छोटे ऊ की। क्योंकि र पे मात्रा कभी भी नीचे नहीं लगती, पीछे ही लगती है, बगल में। ये बड़ा ऊ, ये छोटा ऊ। ये र पे बड़े ऊ की मात्रा, ये र पे छोटे ऊ की मात्रा।
चलो, निरुद्देश्य से अब यहां भी कैसी छोटे ऊ की ही मात्रा है। कैसे आई? ऐसे आई, ऐसे आई। नी के बाद विसर्ग है, ऊ आ रहा है, यानी कि स्वर आ रहा है। स्वर आने के कारण ये विसर्ग र में चला गया और र को ऊ की मात्रा लगी, तो ऊ की मात्रा ऐसी लगी और शब्द निरुद्देश्य हो गया, जिसका कोई उद्देश्य नहीं हो। निरुपम, जिसकी कोई उपमा ही नहीं दी जा सके, निरुपम शब्द हो जाएगा निरुपम। और जिसमें बल ही नहीं हो, शक्तिहीन जो हो जाए, वो होता है क्या? निर्बल। देखिए, शब्द आपके सामने अंकित हैं। इन शब्दों के माध्यम से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कौन सी बात समझ में आ गई होगी? यही बात कि उन ध्वनियों से इतर या उन ध्वनियों से भिन्न ध्वनियां आने पर हमारा जो नी के बाद का विसर्ग है वो र में चला जाता है। और मैंने उसके लिए आपको ये उदाहरण बताया। और अब देखते हैं कि नी के साथ थोड़ा सा एक मामला और रहता है। क्या मामला रहता है, जरा वो भी देख लो आप साथ में। क्या हो तो देखना ही है। यदि नी हो, नी के बाद विसर्ग हो और इसके बाद र आ जाए, र क्या आ जाए? नी हो, नी के बाद विसर्ग हो, धन के निशान के बाद यदि र से शुरू होने वाली ध्वनि आती है तो क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। होता तो है, क्या होता है? ये नी का नी हो जाता है, ये हो जाता है। विसर्ग तो हो जाते हैं गायब, और जो परिवर्तन होता है वो ई की मात्रा में होता है, और वो इसको बड़ी ई की मात्रा लग जाती है। नी बन जाता है नी, ये नी, ये नी। यदि नी के बाद विसर्ग हो और र से शुरू होने वाली कोई ध्वनि आती है तो नी बड़ी की मात्रा आ जाती है, विसर्ग का लोप हो जाता है। यहाँ एक सबसे ज्यादा अशुद्ध प्रचलन में जो शब्द है, बहुत पीड़ित हूं मैं, उसको अशुद्ध ही लिखा जाता है। यहाँ तक कि सरकारी जो कागजात होते हैं उनमें भी, मैंने आज ही अखबार में देखा था, मुख्यमंत्री जी हमारे जो है वर्तमान, उनका फोटो लगा हुआ था और वहीं लिखा हुआ था निरोगी। एक निरोगी शब्द लिखा हुआ था और वो कुछ इस प्रकार लिखा हुआ था। तो मैं आपसे कहता हूं कि ये शब्द ही गलत है। क्यों गलत है, जरा इस पे चर्चा अभी करूंगा। उससे पहले मैं वापस आता हूं अपने उदाहरण पे। और यहाँ मैं बात कर रहा था नी के बाद यदि र से शुरू होने वाली ध्वनि आए तो इसके कुछ चुनिंदा उदाहरण हैं। नी धन र, नी धन रंध्र, नी धन रस और नी धन रोग। जरा देखो, नी है और नी के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद सारी की सारी ध्वनियां र से शुरू हो रही है। इसका मतलब अब ये जो नी है इसका दीर्घीकरण हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा, विसर्ग हो जाएगा गायब। या यूं कहें कि विसर्ग का लोप हो जाएगा और ई की मात्रा का दीर्घीकरण हो जाएगा। जरा देखते हैं कौन कौन से शब्द बनेंगे। इससे तो क्या होगा, नीलो। क्या होगा जी? नीलो। इससे क्या होगा, नीरंध्र। अब नीरंध्र में बड़ी ई की मात्रा, तो इससे क्या हो जाएगा, नीरस। और यहां शब्द जो होगा हमारा वो होगा नीरोग। समझो, नी के बाद विसर्ग है और फिर र से शुरू होने वाली ध्वनि है, तो इस नियम के अनुसार हमारा जो न है इस पे बड़ी ई की मात्रा आनी चाहिए। और बड़ी ई की मात्रा आने के बाद तो निरोग ऐसा बनेगा, यानी कि फिर कैसा नहीं बनेगा। तो जो जो नहीं बनेगा उसको देख लो। एक तो ये निरोग नहीं बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, ये निरोगी भी नहीं बनेगा,
अरे निरोगी नहीं बनेगा, और ना निरोग में छोटी ई की मात्रा आएगी, तो फिर कैसी आएगी? बिल्कुल ऐसी ही आएगी। और ये एकदम सही निरोग है। तो फिर एक और निरोगी। अब आप कहोगे कि मात्रा बड़ी आ गई, टेंशन मत लो, मजा आ गया। क्यों? क्योंकि बड़ी मात्रा लगा दी, अब तो निरोगी सही हो गया। लेकिन ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि जहां नी आगे आ जाता है तो आमतौर पे उन ध्वनियों के पीछे ई नहीं लगता। कैसे? परीक्षा में एक शब्द पूछा भी जा चुका है, मैं बात कर रहा हूं कि नी की। नी धन अपराध, समझो, इसी से संबंधित बात है और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नी धन अपराध से शब्द क्या बनेगा? अभी चल रहा था उस नियम के अनुसार शब्द हमारा बनेगा क्या? निरपराध। क्या बनेगा? निरपराध बनेगा। नी के बाद विसर्ग है और विसर्ग में र में चला जाएगा और र को पूरा कर देगा, शब्द बन गया हमारा क्या? निरपराध बन गया। अब आपने देखा होगा कि शब्द अपराधी भी होता है। अरे जो अपराध करेगा वो अपराधी ही होगा ना, तो बिल्कुल सही शब्द है अपराधी। लेकिन ये अपराधी में नी कभी नहीं लग सकता। ये यूं कहें कि निरपराध में ई नहीं लग सकता। वही बात हो गई कि इसमें नी लगाएंगे तो निरपराधी होगा, लेकिन निरपराधी शब्द अशुद्ध है। और इसमें ई लगाएंगे तो भी निरपराधी होगा, तो यहां भी निरपराधी शब्द गलत है। तो वो जो गलत होगा वो कौन सा होगा? वो ये होगा निरपराधी। और ऐसा कोई शब्द नहीं होता। कोई मोटी बात नहीं बता रहा, कोई बड़ी बात नहीं बताई, एक छोटी सी बात है जो आपको समझनी है। और वो क्या समझनी है कि अपराधी में पीछे मात्रा आती है, बिल्कुल सही शब्द है। नी धन अपराध से शब्द निरपराध बनता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कभी क्या नहीं बन सकता? निरपराधी। यानी कि या तो आप अपराधी में नी नहीं लगा सकते, या फिर आप निरपराध में ई नहीं लगा सकते। समझे होंगे आप, मुझे उम्मीद है। आगे देखिए, ये क्या हो गया? ये इनके साथ क्या हुआ? कहां चले गए सब? यही है ये डिजिटल बोर्ड का कमाल। पता नहीं क्या क्या कर देता है। मैं तो पूरा ही लिख के गया था। चलो कोई बात। नीरव हो गया, और क्या हो गया? निरंद्र हो गया, नीरस हो गया, निरोग हो गया। और इन्हीं के साथ में एक शब्द की चर्चा जरूर करना चाहूंगा, और वो शब्द जो हमारा है वो प्यारा सा शब्द है हमारा क्या? नीरज। देखने में जैसा नीरस है, जैसा निरंद्र है, जैसा नीरव है, वैसा ही हमें दिखाई दे रहा है क्या? नीरज दिखाई दे रहा है। लेकिन नीरज हो सकता है कुछ व्याकरणों ने ये इससे बना दिया हो, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत इसका संधि विच्छेद होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये संयोग से बना हुआ शब्द है, और इसका संयोग क्या है? नीर धन ज। ज का मतलब जन्म लेने वाला, नीर का मतलब तो पानी होता है, आप सब जानते हो। जो नीर में जन्म ले वो होता है हमारा क्या? नीरज। और नीरज बोलते हैं कमल को। यहाँ यदि इस प्रकार इसका संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द तो नीरज बन जाएगा, बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी क्योंकि र आ रहा है, लेकिन वो यहाँ फिर सार्थक शब्द नहीं होगा। इस प्रकार नी का मतलब नहीं, रज का मतलब मिट्टी, तो जिसमें मिट्टी नहीं है वो प्रत्येक चीज कमल हो ऐसा आवश्यक नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ नीर में जन्म लेने वाला कमल जरूर हो जाएगा। तो ये बात भी आप साथ के साथ याद रखें। और इसी तरह एक और शब्द दिखाई देता है हमें क्या? धीरज। और इस धीरज का निर्माण जो हुआ है वो भी बिल्कुल नीरज की तरह हुआ। धीर धन ज। आप इसको भी याद रखेंगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं
कुछ और उदाहरण समझते हैं, कुछ और चीजें जानते हैं। तो आगे क्या देखते हैं, इससे पहले मैं इनको मिटाता हूं, कुछ और चीजें आपको समझाता हूं और चीजें आपको बताता हूं। आप बड़ी तन्मयता के साथ पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ते रहें, बैठते रहें, चीजें आपके लिए उपयोगी सिद्ध ही होगी, नुकसान नहीं करती। पढ़ाई कभी भी नुकसान नहीं करती, और चीजों का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन शिक्षा कभी भी नुकसान नहीं करती। जीवन में कहीं ना कहीं तो ये काम आती ही आती है शिक्षा।